हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट की। स्व यात्रा में हम सेल्फ जर्नी में अलाइनमेंट्स में जब हम देखते हैं कि हमारा जो डेस्परेशन है लाइफ में और जो एफर्ट्स हैं या लेट गो करने की जो प्रोसीजर हैं, उनमें से हम डेस्परेशन से असहज एफर्ट, सहज एफर्ट और लेट गो की प्रोसीजर में कैसे आ सकते हैं, कैसे उसको सीख सकते हैं, उसकी हमने 5 विधियां बताई। साथ के साथ इन सारी विधि में मैनिफेस्टेशन यानी हमारे अंदर केवल जस्ट एक किसी बात की इच्छा प्रकट होना और वो अगले कुछ समय बाद अपने आप पूर्ण हो जाना, ये हमारी एक ऐसी विधि है जो कि हम जिसको मिरेकल्स या चमत्कार के रूप में भी देखते हैं। तो हमने 5 विधियां बताई कि आप अपने जीवन में अगर बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने संसार में, आप परिवार में, कहीं पे भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले 100 से ही शुरू करना है। और 5 विधियां मैंने बताई जिनमें से था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना, दूसरा था जाप करना, जाप करके आप अपने मन, शरीर और आत्मा तक ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं। तीसरा था हमारा भोजन, यानी कि भोजन अगर आपका सात्विक होगा और सात्विक भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, जितनी प्योर और अच्छी प्योर ऊर्जा मिलती है, वो हमारे शरीर में, मन में और आत्मा में अच्छी ऊर्जा एनाइलमेंट्स को बनाती है। साथ के साथ अगर हम भोजन के बाद बात करें भजन की, तो भजन और अच्छे विचार भी हमारे अंदर शरीर में, मन में और आत्मा के अंदर परिवर्तन लाते हैं और उसको उच्च लेवल पर लेके जाते हैं। और फिर आखिरी में है प्रकृति से जुड़ना, यानी कि हमारे जीवन में प्रकृति से जुड़ के हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। तो ये पांचों विधियों में सबसे खास बात इन विधि में क्या है, ये कैसे काम करती हैं, इसमें है सबसे मुख्य ऊर्जा, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जो हमारे शरीर में कार्य करती है हमारी समृद्धि और सफलता में, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा 5 प्राण के तरीके से होती है, जिसको हम प्राण बोलते हैं। उसके बाद है ना अपान, उसके बाद समान, उदान और ब्यान। तो पहला जो प्राण है वो हमारे हृदय और हमारे लंग्स पर काम करता है। तो हमारे हृदय भाग पर जो काम करते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी को हमें लेना होता है, यानी कि एनर्जी को सांसों के द्वारा या फिर अलग अलग विधियों के द्वारा हमारे वहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी होती है, ली जाती है। उसके बाद हमारा नाभि से नीचे का जो भाग है वो उदान, अपान, अपान जो नाभि से नीचे का भाग है, यानी कि मल मूत्र, यानी कि हम लेट गो करते हैं, चीज़ों को विसर्जित कर देते हैं, वहाँ पर जो ऊर्जा बनती है और जो कि हमारे लेट गो करने में काम आती है। तीसरी ऊर्जा प्राण हमारे नाभि के पास बनती है, यानी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो पाचन बनने के बाद जो हमारे शरीर में आखिरी वीर्य तक बनने की प्रोसीजर को कहीं ना कहीं प्रोसीजर काम आता है, प्रोसीजर में वो ऊर्जा काम आती है। इसके बाद हमारे अगला है उदान। उदान यानी हमारे गर्दन, गले और सर की एनर्जी होती है। ये एनर्जी हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्राण को ऊपर उठाने में काम करती है, यानी हमारे गले से ऊपर और हमारे सर भाग पे, सहस्त्र भाग तक ले जाती है और उससे ऊपर भी। तो इसके अलावा पांचवी ऊर्जा व्यान है, जो कि जब हम अपने सहस्त्रार या उससे ऊपर की चक्रास पर वो फैल जाती है, तो वो फिर पूरे शरीर पर हर रोम रोम में एक प्राण शक्ति की तरह, यानी शक्तिपात की तरह हमारे पूरे शरीर में फैलती है, एक साथ हमारे शरीर में आती है। तो वो व्यान ऊर्जा है जो कि वहां पर कार्य करती है। तो इस तरीके से ये पांचों ऊर्जाएं हमारे शरीर में अलग अलग कार्य क्षेत्र में, अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती हैं, जिनका अपना एक लेवल और प्रोसीजर है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले प्राण की, तो प्राण जो हमारे हृदय में हम वायु ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, उसको हम आपको ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभु तत्व का, गुरु तत्व का, स्व तत्व का सबसे प्योरेस्ट चैतन्य फॉर्म है, जिसको हम वायु के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, जो कि हृदय भाग और हमारे फेफड़ों में, लंग्स तक पहुंचता है। मान लीजिए उसके साथ बहुत सारी और भी वायु, ऑक्सीजन जाती हैं,
ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी वायु जाती हैं जिसको फेफड़े फिल्टर कर देते हैं और उसके बाद फिर वो हृदय भाग में कहीं ना कहीं वो ऊर्जा कार्य करती है, शुद्ध ऊर्जा पहुंचती है शरीर में और वो ब्लड को साथ मिक्स होकर कहीं ना कहीं पूरे शरीर में प्रभावित होती है और हर कार्य को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाती है। मेरे सहज सरल शब्द आपको कहीं न कहीं आप अगर इसको बहुत एक दिव्य भाव से अगर देखेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, तो आपको ये बातें बहुत ही सहज सरल के साथ बहुत ही गहरी और कहीं न कहीं गूढ़ नज़र आएँगी। ये ज्ञान जितना सरल है, उतना ही बहुत गहरा है, लेकिन निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से अपने जीवन में उतार रहे हैं। मेरा मानना है कि हाँ, मैं जितना बेहतर आपको चीज़ें बता सकता हूँ सरल से सरल शब्दों में, आप ये सरल शब्द केवल ज्ञान नहीं है, ये एक तरीके से व्यावहारिक और कहीं न कहीं प्रैक्टिकल और कार्यविधि के द्वारा वर्कशॉप की तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिसको आप स्वयं संचालित कर सकते हैं सुनकर, समझकर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे सेल्फ अलाइनमेंट जर्नी वर्कशॉप में आप 90 दिन की फ्री वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। साथ के साथ प्राण ऊर्जा जब हमारे हृदय फेफड़ों में शुद्ध होती है, फिर वो हमारे हृदय में प्रवेश करके वहाँ से ब्लड खून के माध्यम से पूरे शरीर में प्रसारित होती है और बाकी अन्य कार्य वहाँ होते हैं। तो ऐसे ही आप प्राण कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप जो भी 5 विधियाँ करेंगे, अपने डैस्पो को कम करने के लिए या अपने एफर्ट्स को सहज करने के लिए या लेट गो वाले प्रोसीजर तक पहुँचने के लिए या फिर उससे भी ऊपर जो चौथी प्रोसीजर है, यानी कि आपकी इच्छा अंदर उठी और आपने उसको लेट गो कर दिया। उसके वो लेट गो करना मतलब इतना सहज और सरल रहा कि वो इच्छा ब्रह्मांड में अपने आप ही स्वीकार हो गई और वो किसी न किसी माध्यम से वो पूरी हो जाती है, जिसको हम कभी-कभी चमत्कार के रूप में भी देखते हैं। तो ये बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है जिसको आप समझ सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी इस तरह के विज्ञान में रुचि है? क्या आप भी इस तरह की लाइफ में आपकी चीज़ें होती हैं और आपको उसको समझने में कहीं न कहीं उलझन होती है या आप समझ पाते हैं या फिर आप उसके पीछे के भाग को किस तरीके से देखते हैं? आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी विज़डम को भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जीवन को, स्वयं को, इस मैट्रिक्स को, इस गॉड तत्व को, भगवान को कैसे देखते हैं? मैं चैतन्य आप लोगों के लिए ये डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज का ये विषय रहा और आप स्वयं को भी इन बातों से बदल सकते हैं। अपने प्राण से, प्राण को जितना आप मजबूत करते हैं, प्राण आपके जितने पावरफुल होते हैं, वो उतना ही आपकी ऑरा, आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके उद्देश्यों को पूर्ण करता है और आपके जीवन को भी सफल समृद्ध बनाता है। आप खुद भी अपने आनंद कल्याण में चीज़ों को पूर्ति करते हैं और कहीं न कहीं आप दूसरों के लिए भी करते हैं। जब आप वो विज़डम पाते हैं, तो खुद भी आनंद और कल्याण के साथ-साथ दूसरों के लिए भी वो सब कुछ शेयर करते हैं। तो आइए मिलकर एक समृद्ध स्वा से समृद्ध भारत और समृद्ध विश्व बनाएँ। तो आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं, तो आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएँ और ज़्यादा जानकारी के लिए कि किस तरीके से प्राण ऊर्जा 5 विधियों के साथ-साथ ध्यान के बहुत सारे मार्केट में फ्री और पेड वर्ज़न हैं, जिनको आप सीख सकते हैं और मेरे से जुड़ के इस स्वयं को, इस एक आत्म को और दुनिया को समृद्ध बना सकते हैं। थैंक यू।